हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पहले 30 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, आगे के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए मतलब एलेबोरेट फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन और जितना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर हो जाए, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने 30 के बाद आफ्टर जो सॉल्व करेंगे, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। आंसर क्या होगा इसका? बम्बई, ठीक है। पहले इसका नाम बम्बई था, अब मुंबई बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वो ऑप्शन नंबर आ आपका सही होगा। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया। क्या आंसर होगा हमारा इसका? स यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो एनी बेसेंट थे और उनके साथ भी किया है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और हम इसमें इस चीज़ से भी याद कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, बाल गंगाधर तिलक, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे आपने पढ़े होंगे उदारवादी, नरम और गरम दल ना, तो हमारे ये गरम दल में आते थे। गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, वही लाल बाल पाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित है। लो, आगे आपका संबंधित था, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? दो दल थे, एक तो उदारवादी दल यानी कि नरम दल और दूसरा था गरम दल, ठीक है। तो गरम दल में मैंने आपको क्या बताया? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, ठीक है। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। विपिंद्र चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। तो अगर आपको नहीं भी आता क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल के नेता। उदार दल मतलब नरम दल के नेता। तो गरम दल के तो लाल बाल पाल हो गए, तीनों ऑप्शन कैंसिल कर दिए। तो आंसर क्या होगा आपका? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता थे आपके उदार दल के नेता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो थी 1919। आपका आंसर कौन सा सही होगा? आ। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये कब हुआ था, किसने किया था, क्या था इसका, थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, डेट आप याद रखना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इससे क्या बनेगा? किसके क्यों हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल, कौन है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। तो जनसभा पर अंग्रेज एक जनरल डायर था, गोलियां किसने चलाई? क्यों इन लोग, ऐसा था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इनके विरोध में ही जो जनसभा थे, जो लोग थे, वो इकट्ठा हुए, गिरफ्तार कर लिया उसके विरोध में। तो अंग्रेज जनरल डायर था, क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, किसने गोली चलाई थी? जनरल, क्या नाम है इसका? डायर, जनरल डायर, या ठीक से नहीं बना गाइस, जनरल डायर, ठीक है। इसने गोली चलाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे मतलब इतने लोग, भयंकर इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों की मृत्यु हुई। खून जैसे आपने कीचड़ देखा है, कीचड़ इस तरीके से मांस और खून लथपथ था। इतना भयंकर घटना थी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौरा चौरी
चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ? क्वेश्चन क्या है, चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ? तो आंसर क्या होगा इसका, 6 फरवरी 1931, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर है, 6 फरवरी 1931 को। ठीक है गाइस, 1931 में ही आपका, आपने सम्मेलन पढ़े, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1931 में हुआ था। जब भी कोई चीज़ आपको डेट या कोई भी चीज़ आ जाती है ना, तो या किसी का महात्मा गांधी का नाम आपने पढ़ा, तो उससे रिलेटेड, मैं ये नहीं बोली, मैं अब तो आपको समझा रही हूँ, अगर मुझे याद आएगा, आप जब पढ़ते हैं ना तो महात्मा गांधी से रिलेटेड उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, कौन से आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन उन्होंने क्यों वापस ले लिया या कब चलाया, क्वेश्चन को रिकॉल किया करो। जितना आप चीज़ों को रिकॉल करोगे, आपके दिमाग कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, जितना आप रिकॉल करोगे चीज़ें आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो सिंपल सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा हमारा 1928। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। एक सेकंड जूम करती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, साइमन कमीशन, और क्या साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में, और ये हुआ कब था बेटे? 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन एक क्या है, मोतीलाल नेहरू, नहीं, लाला लाजपत राय, तीसरा है गोपाल चंद्र गोखले, चौथा है देशबंधु चित्तरंजन दास। सही आंसर होगा आपका लाला लाजपत राय, जिनकी जो लाठियों से घायल हो गए थे। इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सन 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया। इन्होंने क्या किया था, जब साइमन भारत आया तो उन्होंने 1928 में इसका विरोध किया, तो लाहौर में विरोध किया और लाहौर में जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने, कभी कभी नाम भी आ जाता है, कौन था, पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर इतने बड़े घातक लाठी से प्रहार किया कि 7 नवंबर, जिसके कारण 7 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 7 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। किसने लाठी चलाई? सैंडर्स ने। ठीक है, सैंडर्स ने लाठी चलाई। तो साइमन कमीशन अब आपको हमेशा याद रहेगा, साइमन कमीशन कब भारत आया। ठीक है, और इनके बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में एक और है आपका क्वेश्चन आ जाता है। इनका कथन था, इन्होंने क्या कथन था, हाँ, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर क्या होगा आपका, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? साइमन कमीशन में सैंडर्स के लाठी से पीटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, और एक और बात, इसमें जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, इस मुझे जो लगेगा आपको समझाना है मैं बिल्कुल समझाऊंगी, पीछे नहीं हटूंगी, आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करेंगे हम। तो देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? क्वेश्चन क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई? लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी। लो, महात्मा गांधी आ गए आपके। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस लौटे? तो आंसर क्या होगा आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1914। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1914 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्या है आपका, जूम कर लेती हूँ मैं आपको। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आंसर आपका क्या होगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आंसर होगा आपका बा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आ गया गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ? कब हुआ था गाइस? 12 नवंबर, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी याद कर लेते हैं हम, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। और ये भी याद ना रहे तो आप इतना याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 12 नवंबर 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1931 में हुआ था, ठीक है। और इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, तो किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो इसी से पता लगा लो गाइस, अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा सम्मेलन हो जाता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें शॉर्ट नोट में भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सिंपल सा आंसर है इसका, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस मेरे पर्सनली फेवरेट है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उस आज़ाद हिंद फौज की ये याद रखना नारा हमेशा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया होगा गाइस? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं, इन्होंने एक और क्वेश्चन आता है इनके बारे में, प्रजातंत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक, प्रजातंत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक की ब्लॉक दल की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। एक सेकंड में आपको लिख के दिखाती हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी? प्रजातंत्र और फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और गांधी जी को, एक और क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के बारे में इम्पॉर्टेंट है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो किसने कहा था आपका? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाए गए? देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगी। जैसे मैंने 30 आपको MCQ कराए थे, उसमें दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था, पूछा कुछ गया था लेकिन मैंने सारा बताया था। मैंने उसमें क्या बताया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बने, उसकी स्थापना कब हुई। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बताइए क्या इसका आंसर होगा। दादा भाई, बताइए क्या इसका आंसर होगा आप लोग को? दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो वो है आंसर आपका आ सही होगा, यानी कि 1886 में। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 ईस्वी में बने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? मैंने आपसे क्या कहा था, हमने अभी क्या लाला लाजपत राय के बारे में अभी भी क्या पढ़ा था? लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने लाठी से प्रहार किया था, साइमन कमीशन में लाहौर में उन्होंने जुलूस निकाला था। देखो आ गया क्वेश्चन, आपसे बोला था इम्पॉर्टेंट है। किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? किसकी? ऑब्वियसली सैंडर्स ने उन पर लाठी से प्रहार किया था, तो बदला भी उन्हीं से ही तो लिया जाएगा, सैंडर्स से। अब जनरल डायर से तो लिया नहीं जाएगा, उन्होंने तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने तब गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने। वॉरेन हेस्टिंग्स से लिया नहीं जाएगा, एंडरसन से लिया नहीं जाएगा, तो किससे? सैंडर्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे, ये सैंडर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत समाज सेवक के संस्थापक थे, तो इसका आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। भारत समाज सेवक के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।